हमें मदरसे की बरकत से मुफ्त में मिल रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। जब मदीने में बारिश आती थी, मदीने वाले लोग मदीने से बाहर निकलकर पहाड़ों के दरमियान नहाने के लिए जाया करते थे, इसलिए कि पहाड़ों के दरमियान नशेबी जगह में बारिश का पानी जमा हो जाता, पहाड़ों से भी नीचे आ जाता, तो नहाने का मजा आता कि नीचे पानी जमा, ऊपर बारिश आ रही, तो जा रहे थे। इमाम मालिक भी जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर भी जा रहा है। गवर्नर मदीना की नजर पड़ गई इमाम मालिक के चेहरे पर। अपनी सवारी इमाम मालिक की सवारी के करीब लाकर कहने लगा, खुश नसीब हूँ, आज आपकी मुलाकात रास्ते में हो गई, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तो सुना दो। इमाम मालिक को गुस्सा आ गया, शर्म नहीं आती? तुम्हारे दिल में मेरे नबी की हदीस की कोई अजमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है? अजमत होती तो तुम मस्जिद नबी में आते। मैं हुजूर के रोजा पाक के पास बैठकर रोजाना हुजूर की हदीस पढ़ाता हूँ, हुजूर की हदीसों का दर्स देता हूँ। तूने राह चलते मुझे देखा तो मुझसे कहा हदीस सुना दो। मालूम होता है तेरे दिल में अजमत नहीं। अजमत होती तो आदमी चल कर जाता है और सफर करके जाता है, जाकर दो जानू होकर बैठता है। अगर तेरे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत होती तो तू वहां आता। गवर्नर मदीना डर गया कि आज मुझसे बेअदबी हो गई। वापस आया, नहाना छोड़ा, आकर मदीना मुनव्वरा के कादी और अदालत में जाकर जज को पेश हो गए और कहा आज मेरे से ये गलती हुई, मेरे इस जुर्म की जो सजा हो वो सजा मुझे दे दो। कादी मदीना ने कहा, मदीना मुनव्वरा की अदालत के जज ने कहा, तुम्हारी कमर पर 40 कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत नहीं है। गवर्नर मदीना ने अपनी कमर पेश कर दी, 40 कोड़े लग गए। आबादी थोड़ी सी थी, बात फैल गई कि आज मदीने के गवर्नर को 40 कोड़े लगेंगे। इमाम मालिक मस्जिद नबी में हदीस का दर्स अगले दिन देने के लिए बैठे। वो गवर्नर मदीना आया, दोबारा आकर दो जानू होकर बैठकर कहने लगा, इमाम मालिक मुझे हुजूर की हदीस सुना दीजिए। इमाम मालिक ने कहा बैठो, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। हुजूर का एक फरमान सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया। मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये किया। 40 हदीसें सुनाई और उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 हदीसें जब सुना दी तो वो कहने लगा, गवर्नर मदीना हजरत एक सवाल का जवाब तो दे दें। कल मैंने एक का कहा था, आप नाराज हो गए। आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। वजह क्या है? आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। कल मैंने एक का कहा, आप नाराज हो गए। फरमाया कल तूने राह चलते मुझे कहा था, आज तू मेरे पैगंबर की हदीस के लिए अपनी कमर पर 40 कोड़े खाकर आया है। मुझे पता चला तो ये 40 कोड़े लगे हैं। मेरा दिल चाहा हर एक कोड़े के बदले में मैं तुम्हें हुजूर की एक हदीस सुना दूं। तो गवर्नर मदीना कहता है, काश मुझे पता होता कि हर हदीस के बदले, हर कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनने को मिलेगी तो मैं 40 से ज्यादा कोड़े खाकर आता। ये अजमत थी। बुखारा का मैं वो चौक देख कर आया हूं। इस सफर में हमारे कई दोस्त भी साथ थे। उज़्बेकिस्तान का शहर बुखारा है। इमाम बुखारी की हम कब्र पर गए हैं। वहां पर हमने इमाम बुखारी को पहली और आखिरी हदीस सुनाई है, कब्र के पास बैठकर सुनाई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शहर के जिस चौक पर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें बयान किया करते थे, एक मर्तबा लोगों ने गिना कि कितने लोग होंगे, तो 80,000 का मजमा था जो इमाम बुखारी से हुजूर की हदीस सुनने आया था। लोगों के दिलों में अजमत थी। बगदाद में, दिमश्क में, मिस्र में महफिलें कायम हुआ। आज तुम्हारे यहाँ गानों की महफिलें लगती हैं, डांस की महफिलें लगती हैं, रक्सो सुरूद की महफिलें कायम होती हैं। वो जमाना था जब कुरान के तिलावत की महफिलें लगती थी, हदीस की महफिलें चौकों में लगा करती थी। तो मेरे दोस्तों, हदीस गौर से सुनो तो जिंदगी बदल जाती है।